गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन योर होम। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत यूज़फुल रहेगा, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि किसी के लिए भी जो ये चेक करना चाहता है कि उसके घर में मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली का कंजम्पशन ठीक होता है या नहीं होता, और ये कि एनर्जी को कैसे सेव किया जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ट्रेनर्स और असेसर्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं वो जैसे तीन टाइप के होते हैं, CGS, FPS और MKS। ये तीन तो ये हुए, और चौथा होता है SI या इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है और उसकी यूनिट है वाट, WATT वाट। वाट शब्द से आप डेफिनेटली परिचित होंगे, क्योंकि घर में कोई इक्विपमेंट आता है तो आपको मालूम पड़ता है कि लैपटॉप की वाटेज कितनी है, या मोबाइल फ़ोन की वाटेज कितनी है, या फ्रिज कितने वाट का है, या माइक्रोवेव ओवन कितने वाट का है। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि 1K 1K इज इक्वल टू 10⁻³ या 10 × 10 × 10। ये कोई 10 की पावर में नहीं जा रहा है, ऐसे ही लिखने में से आ रहा है, यानी कि 1000। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो घरों में यूनिट कंज्यूम होते हैं वो किलोवाट में ही आते हैं, किलोवाट आवर, इसलिए KW समझना ज़रूरी है। और जब हम ये 1000, अब जैसे आप बोलते हैं 1 किलोग्राम, तो वो हो जाती है मास या वेट। अगर MG बोलेंगे तो वेट हो जाएगा। 1 किलोमीटर तो वो लेंथ हो जाती है। और यहाँ पर जब हम 1 किलोवाट बोल रहे हैं तो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। अब इसमें ध्यान रखिए कि इसका सिंबल जो है किलोवाट का, स्मॉल k और कैपिटल W। और अगर कोई यूनिट, मान लीजिए एक रूम हीटर है, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो रूम हीटर चलता है और उसका एलिमेंट 1000 वाट का या 1 किलोवाट का है और वो 1 घंटा चलता है, तो बिजली की खपत जो करेगा, कंजम्पशन करेगा, वो 1 किलोवाट करेगा। 1 kWh, जिसको हम बोलते हैं बिजली वालों की लैंग्वेज में 1 यूनिट। तो इसको सिंबल इसका ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल k, कैपिटल W एंड स्मॉल h। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। सपोजिंग नवीन है कोई जो किसी बैचलर एकोमोडेशन में रहता है, हम देखेंगे कि उसके बिजली का खर्चा क्या आता है। मान लीजिए कि उसके पास रूम में 2 LED लाइट लगी हुई हैं, 20 वाट, दोनों 20-20 वाट की हैं। एक सीलिंग फैन लगा हुआ है 80 वाट का। एक सोलो माइक्रोवेव ओवन है, 700 वाट उसकी कंजम्पशन है। एक LCD टीवी है 80 वाट का। एक रेफ्रिजरेटर है 165 लीटर। हम यहाँ एवरेज कंजम्पशन रेफ्रिजरेटर की लेके चलेंगे 1 kWh।
इन 24 आवर्स। ये यहाँ के स्मॉल आना चाहिए और डब्ल्यू कैपिटल आएगा। और एक 3 स्टार टन एसी है 1 टन का, उसकी भी हम एक घंटे में उसका मानेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि उसकी कंजम्पशन होगी 1 किलोवाट आवर। अब देखेंगे कि इस सब चीज़ों का कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये एक टेबल बनाई है, यहाँ पर हमने कॉलम में डिवाइसेस लिखे हैं, फिर क्वांटिटी मतलब हर डिवाइस उसके सामने लिखा जाएगा कितनी है वो वाटेज, हर डिवाइस कितनी वाट की है, और उसके बाद आवर्स प्रोडक्ट रन पर डेली, मतलब वो डिवाइस या प्रोडक्ट कितना घंटे डेली चलाया जाता है। उसके बाद व्हाट्स कंज्यूम पर डे। अब इसके बेस पर व्हाट्स आएंगे कि पर डे कितना हर डिवाइस कंज्यूम कर रही है, मतलब ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे कंज्यूम्ड वाट्स आ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे। अब ये जो वाट्स हैं इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारा किलो वाट आवर निकालना है। तो इसको 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा किलो वाट आवर। ये सारे किलो वाट आवर को हम ऐड कर देंगे नीचे कॉलम में, तो ये आ जाएगा टोटल किलो वाट आवर पर डे इन नवीन हाउस या रूम। अब जून का अगर हमने निकालना है, मान लीजिए हमने जून का बिल निकाल रहे हैं, मैंने इससे कैलकुलेशन के लिए लिया है, जून में 30 डेज हैं, जितने डेज आएंगे, जुलाई का है तो 31 डेज हो जाएंगे, तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जुलाई है तो यहाँ 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगस्त है 31 से मल्टीप्लाई होगा, सितंबर में 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कि कितने किलोवाट महीने के हो गए। अब मान लीजिए वहाँ के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं 5 रुपीज़, ये एक एज्यूम किया है, ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं और उसमें भी स्लैब वाइज होता है। मान लीजिए 200 यूनिट तक कुछ वैल्यू लगेगी, 200 से ऊपर आप कंज्यूम करोगे तो चार्जेस कुछ बढ़ जाएंगे, मे बी 300 से ऊपर कुछ कंज्यूम करोगे तो चार्जेस और बढ़ जाएंगे। तो हमने एक फ्लैट रेट ले लिया, एज्यूम कर लिया 5 रुपीज़ पर यूनिट और पर KWH। और फिर ये वाला कॉलम जो है टोटल KWH फॉर 30 डेज, इसको मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे इस 5 से, और मान लीजिए मीटर चार्जेस जो हैं वहाँ पर कुछ मीटर चार्जेस भी होते हैं, वो X हैं, तो आपका टोटल फाइनल बिल जो आ जाएगा 250.50 इंटू 5 प्लस X। तो आप देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया, लेट्स सी। LED बल्ब 2 हैं, तो इसका देखिए कैलकुलेशन कैसे आएगा, 2 इंटू 20 वाट के हैं दोनों और दोनों चलते हैं 10 घंटा, तो 2 इंटू 20 और 10 घंटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर डे का निकल आएगा हमारा, ये आ जाएगा 400 वाट। ये एक दिन का खर्चा हो गया बल्ब का वाटेज में। फैन 80 वाट का 10 घंटे चल रहा है, तो फैन 1 मतलब एक फैन है, 80 वाट का है तो यहाँ 80 से मल्टीप्लाई हो गया 80 से, और 10 आवर्स चल रहा है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 800 वाट। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन, सोलो है और एक है और ये 700 वाट की है, और आधा घंटा मैंने एज्यूम किया चलती है। नॉर्मली माइक्रोवेव को ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोलो है तो वो हीटिंग का ही पर्पज या रीहीटिंग का ही काम करती है मेनली, या बहुत छोटा हल्की हल्की कुकिंग, क्योंकि इसमें दूसरे ग्रिल और कन्वेक्शन वाले ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो आएगा कंजम्पशन वो है 1 इंटू 700 जो वाटेज है इंटू 1/2, हाफ आवर है तो 1/2 ले लिया मैंने, तो ये आ गया 700/2 यानी कि 350 वाट। इसके बाद LCD टीवी एक है, 80 वाट का है, तो 1 इंटू 80 10 घंटे चलता है, तो इंटू 10
वो आपकी कौन सी डिवाइस कितने वॉटेज की है, वो आप जब डिवाइस के मैनुअल में जाओगे तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कितने वॉटेज की है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 800 वाट। जैसे मैंने एलसीडी का लिया है, एलसीडी से 80 वाट के भी होते हैं, 60 वाट के भी होते हैं, 100 वाट के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसका साइज और उसका साउंड सिस्टम। देन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलता है। एक रेफ्रिजरेटर है 165 लीटर का, और रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलता है। तो इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि पूरे दिन में उसका खर्चा जो आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया मैंने 1 kWh, 1000 वाट। पूरे दिन का खर्चा ही आएगा 1000 वाट। और उसके बाद एसी है, वो 1 टन का है, और उसका एज्यूम कर लिया कि 1 टन का एसी 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। और मान लिया कि जून के महीने में वो 5 घंटे चला, तो इसका आ गया 1 × 5 × 1000। अब देखिए टोटल जो है ये आ गया इक्वल टू 1000। अब इसको, इसमें से हर एक को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। 400/1000 इज इक्वल टू 0.4। एक मैं करके दिखा देता हूं तो आप अभी समझ जाएंगे। 800 डिवाइडेड बाई 1000, 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो देखिए इसमें 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 8/10 बचेगा। 8/10 में जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 बचेगा, 0.8। 350/1000 ये बचेगा 0.35। फिर 800/1000 ये आएगा 0.8। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सब कुछ टेबल में मैंने पहले ही लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं और बाद में भी चेक कर सकते हैं। फिर ये 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 1 ये आएगा 1 किलोवाट। और ये भी, ये 5000 आएगा यहाँ पर, तो 5000 डिवाइडेड बाई 1000 ये आएगा 5 किलोवाट। टोटल जो है इस कॉलम का टोटल नीचे जब आप करेंगे तो वो आएगा 8.35। जो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं ये आ रहा है 8.35। इट मीन्स एक दिन का खर्चा जो नवीन के रूम का है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, वो 8.3 यूनिट्स है। अब इस 8.35 को हम जून में 30 डेज है तो 8535 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जून के जो KWH हैं वो आ जाएंगे 8.35 इंटू 30। तो जून का KWH आ जाएगा 250.50। ये यूनिट्स आ गए। अब मैंने आपको पहले बताया हर जगह इलेक्ट्रिकल चार्जेस अलग हैं हर स्टेट में। ये कोई स्टेट है मान लीजिए, उसके यूनिट चार्जेस हैं 5 रुपीज़। मैं गाजियाबाद में हूँ, यहाँ तो यूनिट चार्जेस तो ज़्यादा हैं, और जो फ्लैट्स होते हैं सोसाइटी के उनके और भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ जेनसेट्स ऑल्सो। लेकिन मैंने 5 रुपीज़ लिया है और मीटर चार्जेस एक्स ले लिया, तो ये हो जाएगा बिल कितना हो जाएगा 250.50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 1252.50, 1252.50 प्लस एक्स अमाउंट। अब ये एक्स अमाउंट और ऐड होगा जो कि मीटर चार्जेस हैं,
और अगर x इज इक्वल टू 250 तो ये हो जाएगा 1502.50 जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये है फाइनल वैल्यू, फाइनल बिल जो आएगा। अब इसमें इस हिसाब से नवीन अपने घर का या अपने रूम का चेक कर सकता है कि उसके जो मीटर से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो उसके पास बिल आता है वो कितना है, और उसमें चेक कर सकता है कितना वेरिएशन आ रहा है। और अगर वो इससे ये भी देख सकता है कि उसको एनर्जी कहाँ पर सेव करनी है। बिल में कोई गड़बड़ हो रही है तो भी मालूम पड़ जाएगा, और अगर एनर्जी फालतू यूज़ हो रही है तो वो एनर्जी को कंजर्व कर सकता है। अभी इसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मैंने आपको एक पहले ही बता दिया कि रेफ्रिजरेटर का मैंने क्यों लिया है, 165 लीटर का है तो इसको 24 घंटे चलेगा, लेकिन बीच में कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए इसकी एवरेज कंजम्पशन हमने ले ली है 1 यूनिट पर डे या 1 kWh पर डे। इसी तरह विंडो एसी जो है 1 टन का, उसकी हमने एवरेज कंजम्पशन ली है 1 यूनिट, 1 kWh या 1 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट का खर्चा है, और अगर वो 5 घंटे चलता है तो 5 यूनिट हमने इसमें लिया है। अब अगर आपके घर में डिवाइसेस जैसे जैसे हैं उसको आप ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो, रिमूव करनी है, रिप्लेस करनी है तो वो आप रोज में जाके उसको कर सकते हैं। और कॉलम सेम रहेंगे, कॉलम को ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वाटेज पर डे निकालने के लिए आपने कॉलम 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। हर वैल्यू जो हर रो में आ रही है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको kWh आ जाएगी उस दिन की, उस डिवाइस की। और सारी वैल्यूज़ कॉलम 6 में सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका घर में कितना खर्चा हो रहा है, उस नवीन के रूम में कितना खर्चा हो रहा है, वो आपको टोटल मिल जाता है। अब ये जो टोटल kWh आया, इसको नंबर ऑफ डेज जो मंथ के हैं 30 या 31 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मंथली kWh मिल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से, और बाद में इसमें ऐड कर देंगे मीटर चार्जेस, तो आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही। कंजर्व एनर्जी, कई जगह स्टार रेटिंग डिवाइसेस आजकल आती हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हालांकि वो महंगी होती जाती हैं जितनी स्टार रेटिंग बढ़ती है। तो अगर बजट में है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप ये चेक करिए कि उसको हम किस तरीके से यूज़ करें कम, और जहाँ पर ज़रूरत है वहीं यूज़ की जाए। जैसे अगर एक रूम से निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो आप लाइट्स ऑफ कर दें, रूम से बाहर निकल रहे हैं तो फैन ऑफ कर दें, एसी ऑफ कर दें, जिससे कि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही। इसमें कुछ टिप्स और असेसमेंट के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स दिए हैं मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो वो करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें तो आपको और नेक्स्ट वीडियोस के बारे में मालूम पड़ता रहेगा। मैं रेगुलर टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ पर वीडियो डालता रहता हूँ, और मैनेजमेंट पर भी। मेरा ब्लॉग भी है जिसका यहाँ पर URL दिया हुआ है, तो आप उधर भी कनेक्ट होके, मैं ब्लॉग्स भी लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेल ID और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। विद दिस आई थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।